Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The Knowledge School Kite Campus, Class 6, Subject Social Studies, Lesson number 10, Lecture number 12, The Arrival of Islam Muhammad bin Qasim. Class, we have already discussed about the reading in my previous lecture of this chapter. So here is a question answers of this chapter. Let's start the question answer. First question is short. Who ruled the subcontinent initially in the 8th century? The name is Brahmin. ठीक है, Brahmin ruled the subcontinent initially in the 8th century. Question number second is which area Muhammad bin Qasim controlled in subcontinent? कौन से एरियाज़ थे जो मोहम्मद बिन कासिम ने कंट्रोल किए थे सब कॉन्टिनेंट में? द आंसर इज़ मोहम्मद बिन कासिम कंट्रोल सिंध एंड साउदर्न पंजाब एज़ फार एज़ द सिटी ऑफ मुल्तान. ठीक है, ये सारे एरियाज़ को उसने कंट्रोल किया था सब कॉन्टिनेंट में. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज़ व्हेन सेकेंड वेव ऑफ मुस्लिम रूल केम इन सब कॉन्टिनेंट. सेकेंड वेव मुस्लिम्स की वो कब आई थी सब कॉन्टिनेंट में? तो अब द आंसर इज़ around 2 centuries later of Muhammad bin Qasim entered Sindh. Central Asia produced the Muslim soldiers in India. This was second wave of Muslim rule in subcontinent. ठीक है, 2 century में क्या हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम के सिंध एंटर होने के बाद सेंट्रल एशिया में मुसलमानों सेंट्रल एशिया प्रोड्यूस द मुस्लिम सोल्जर इन इंडिया. उसने मुस्लिम सोल्जर प्रोड्यूस किए थे इंडिया में, तो तब मुसलमानों की पहली लहर आई थी, सेकेंड वेव आई थी सब कॉन्टिनेंट में. ये 3 आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है. अब लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ वाई वॉज द पायरेट्स नॉट स्केयर्ड ऑफ बीइंग कैप्चर्ड एंड पनिश्ड. मतलब वो क्यों नहीं पकड़े जाते थे और उनको पनिश क्यों नहीं होती थी? इसकी क्या वजह थी? द आंसर इज़ द पायरेट्स वर नॉट स्केयर्ड, दे वर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द ब्राह्मण रूलर ऑफ सिंध. क्योंकि वो ब्राह्मण रूलर के अंडर थे. ठीक है, जो सिंध का रूलर था राजा दाहिर. एंड सो दे वेंट अबाउट देयर वर्क फेयरलेसली. इस वजह से वो अपना काम जो था बगैर किसी खौफ और खतरे के करते रहते थे. किसी किस्म का, इसलिए वो किसी किस्म का स्केर्ड नहीं होते थे और परेशान नहीं होते थे, क्योंकि उनके पीछे जो फोर्स थी वो राजा दाहिर की थी. क्वेश्चन नंबर सेकेंड is write a few lines about the role of these people play in the Muslim conquest of Sindh. इनके बारे में लिखना थोड़ा थोड़ा. तो आप बताएंगे हजाज बिन यूसुफ, राजा दाहिर, मोहम्मद बिन कासिम. सो नंबर 1 इज़ राजा दाहिर. ही वॉज द रूलर ऑफ सिंध. ये सिंध का रूलर था. देयर वॉज सो सिक्योरिटी इन देयर लैंड एज द रूलर प्रोटेक्टेड रॉबर्ट्स एंड पायरेट्स. ठीक है, तब वहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी और जो रूलर था वो प्रोटेक्ट कर रहा था रॉबर्ट्स को और पायरेट्स को. ठीक है, ये पायरेट्स जाके फिर क्या करते थे? मैंने आपको बताया था रीडिंग में कि वो शिप्स वगैरह पे अटैक करते थे और जितना भी सामान होता था लोगों का, ये जो ट्रेडिंग ये गुड्स वगैरह गुड मटेरियल होते थे, वो सब उनसे ले जाते थे और उनको कैदी बना लेते थे या उनको मार देते थे. ठीक है. सेकेंड वन इज़ मोहम्मद बिन कासिम. ही वॉज ओनली 17 years old when he defeated the Raja Dahir in Sindh at Dabul Port in 712 CE. He also established Islamic rule in Sindh. ठीक है, ये सिर्फ 17 साल का था जब उसने सिंध पर हमला किया था और सिंध को फतह कर लिया था. राजा दाहिर को उसने शिकस्त दे दी थी. ये 712 CE की बात है और उसने इस्लामिक रूल्स जो थे वो सिंध में इस्टेब्लिश किए थे. लास्ट वन है हजाज बिन यूसुफ. थर्ड वन इज़ हजाज बिन यूसुफ. ही वॉज गवर्नर ऑफ द ईस्टर्न प्रोविंसेस इन अरेबिया. ठीक है, वो ईस्टर्न प्रोविंसेस अरेबिया का गवर्नर था ईस्टर्न प्रोविंसेस में. ही वॉज नॉन फॉर हिज ब्रेवरी एंड मिलिट्री स्किल्स. वो अपनी ब्रेवरी और मिलिट्री स्किल्स के लिए जाना जाता था. He prepared an expedition to Sindh under the leadership of मोहम्मद बिन कासिम. ठीक है, उसने एक मुहिम तैयार की थी, एक्सपीडिशन तैयार की थी और सिंध के लिए, और उसने उसका लीडर मोहम्मद बिन कासिम को बनाकर वहाँ भेजा था. ये उसका बहुत बड़ा मतलब ये बहुत बड़ी एक्सपीडिशन थी जिस पे उसने मोहम्मद बिन कासिम को लीडर बनाकर भेजा था. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज़ व्हाट स्टेप्स मोहम्मद बिन कासिम एस्टैब्लिश एज अ रूलर. तो आप बताएंगे ही टुक द फॉलोइंग स्टेप्स एज अ रूलर. टैक्सेस वर इम्पोज, मुस्लिम पे ज़कात, नॉन मुस्लिम पेड जिजिया. उसने टैक्सेस इम्पोज किए थे, मुसलमानों को कहा था वो ज़कात देंगे और नॉन मुस्लिम को कहा था वो जिजिया पे करेंगे. सेकंड वन, कोर्ट्स वर सेटअप टू सॉल्व पीपल डिस्प्यूट्स. दे वर हेडेड बाय काजी.
ठीक है। उसने कोर्ट्स बनाए थे और उसके अंदर लोगों के मसलों को हल करने के लिए काजी बनाए थे, ताकि लोगों के जो डिस्प्यूट्स हैं, जो डिस्प्यूट्स झगड़े वगैरह हैं, उनको सॉल्व आउट किया जा सके। पीपल वर अ टू रिटेन देयर रिलीजन एंड जॉब, देयर वर नो डिस्क्रिमिनेशन। फिर उसने कहा था कि मज़हब की वजह से या किसी दूसरी वजह से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी फ़र्क किस लोगों में नहीं रखा जाएगा। नेक्स्ट उसने कहा था न्यू प्लेसेस ऑफ वर्शिप वर कंस्ट्रक्टेड एंड ओल्ड वंस रिपेयर्ड। जो पुरानी वर्शिप प्लेसेस हैं उनको रिपेयर किया जाएगा और न्यू जो हैं वो बनाई जाएंगी। Come to the next. Fifth one is the caste system was abolished and the Shudras and Buddhists who did not convert to Islam were treated with respect. उसने कहा था जो शुद्रास और बुद्धिस्ट हैं उनके साथ भी, जो इस्लाम में कन्वर्ट नहीं होते उनके साथ भी रिस्पेक्टफुल बिहेव किया जाएगा, अच्छा ट्रीट किया जाएगा। ठीक है। सो नाउ हियर द वर्कशीट, इसको भी पढ़ लेंगे। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। मोहम्मद बिन कासिम आर्मी यूज टू एंटर सिंध, कहाँ से हुई थी? द आंसर इज़ सी रूट। ठीक है, सी रूट से मोहम्मद बिन कासिम की आर्मी जो है वो सिंध में एंटर हुई थी। सेकंड वन इज़ द पायरेट्स वर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ, द आंसर इज़ ऑप्शन ए राजा दाहिर। ठीक है, राजा दाहिर के अंडर से सब। थर्ड वन इज़ मोहम्मद बिन कासिम इस्टेब्लिश डैश इन सिंध, तो उसने क्या किया था? सिंध में मुस्लिम रूल बनाए थे। द आंसर इज़ मुस्लिम रूल, ऑप्शन डी। फोर्थ वन इज़ बम्बूर इज़ अ स्मॉल टाउन इन द नॉर्थ ऑफ डैश, तो आप बताएंगे कराची। बम्बूर जो है वो छोटा सा कस्बा है, छोटा सा टाउन है कराची के नॉर्थ में। फिफ्थ वन इज़ हजाज बिन यूसुफ वॉज डैश ऑफ द ईस्टर्न प्रोविंसेस इन अरेबिया, द आंसर इज़ गवर्नर। ठीक है, हजाज बिन यूसुफ वहाँ का गवर्नर था, ऑप्शन बी इज़ द आंसर। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर वन इज़ द पायरेट्स अटैक शिप्स नियर द पोर्ट ऑफ दैबल। ठीक है, दैबल के करीब, दैबल के पोर्ट पे उन्होंने वो शिप, जो पायरेट्स थे वो शिप पे अटैक करते थे। सेकंड वन इज़ अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद बिन कासिम एन एक्सपीडिशन एंटर्ड इन सिंध। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम, द आंसर इज़ मोहम्मद बिन कासिम। थर्ड वन इज़ ट्रेड थ्रू अरेबियन सी वॉज बाय डैश, तो ये किसकी वजह से थी? पायरेट्स की वजह से डिस्टर्ब थी ट्रेड। फोर्थ वन इज़ मोहम्मद बिन कासिम कनक्वर्ड सिंध एट द एज ऑफ डैश, तो उसकी एज जो थी वो सिर्फ 17 थी। द आंसर इज़ 17। फिफ्थ वन इज़ मोहम्मद बिन कासिम वॉज अ ग्रेट डैश, तो आप बताएंगे ग्रेट वॉरियर। द आंसर इज़ वॉरियर। मैच द कॉलम। मोहम्मद बिन कासिम यूज सीरीज इंजन टू कैप्चर, द आंसर इज़ दैबल सिटी। सेकेंड वन इज़ इंटर मैरिजेस बिटवीन अरब्स एंड सिंध, ये क्या था? कल्चर ऑफ सिंध, सिंध का कल्चर था। थर्ड वन इज़ कम इन सेकेंड वेव ऑफ मुस्लिम रूल कम इन सब कॉन्टिनेंट, द आंसर इज़ मोहम्मद बिन कासिम एंटर्ड इन सिंध, जब वो सिंध में एंटर हो गया था तो सेकेंड वेव आ गई थी। फोर्थ वन इज़ ग्रेट वॉरियर कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। लास्ट वन कोर्ट वर हेडेड बाय, द आंसर इज़ काजी। ठीक है, यहाँ आपकी शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गए, लॉन्ग भी हो गए, वर्कशीट भी होगी। स्टूडेंट इसी तरह इसको लर्न कर लेना। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर रीड आउट करेंगे। थैंक यू सो मच।